हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नॉलेज फॉर एग्ज़ाम में। देखिए, मैं आपको करा रही हूँ ल्यूसेंट बुक। ये फिजिक्स के हैं और टॉपिक वाइज लेसन वाइज मैं सारे आपको क्वेश्चन करा दूँगी। आप जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन से। ये है आपका मात्रक, यूनिट। ठीक है, यूनिट किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मापन के निर्देश मानक को मात्रक बोला जाता है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक तो फंडामेंटल होता है, मूल मात्रक होता है, और दूसरा होता है आपका डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, जिसको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। देखिए, मैं बताती हूँ आपको, जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो 7 होते हैं। 7 होती है। कौन सी होती है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ये सब देखिए, ये यहाँ पर नीचे है। यहाँ पर देखिए, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ये सभी मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट्स है। इनको आप 7 को लर्न कर लीजिए। और सबकी सब जितनी भी हैं वो सारे के सारे आपका डिराइव्ड यूनिट है। अच्छा, इनको पहचानने का भी एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, नहीं तो सब में मतलब कभी कभी आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से पहचानिए कौन सी फंडामेंटल यूनिट है या कौन सी डिराइव्ड यूनिट है। देखो, मैं पहचानने का आपको मौका बताती हूँ। देखिए, मीटर का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। ठीक है, क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि समय का मात्रक सेकंड होता है, जब और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, ये देखिए सारे मात्रक होते हैं। ठीक है, इनमें कहीं भी स्क्वायर ये क्यूब नहीं आया है। ठीक है, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन का मात्रक होता है। तो जिस मात्रक में भी बाद में मीटर स्क्वायर आ जाए या किलोग्राम स्क्वायर आ जाए या मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए, जिनमें भी स्क्वायर आ जाए, जिनमें भी ये क्यूब लगी रहे, उनको वो डिराइव्ड मात्रक होंगे। कौन से मात्रक होंगे? वो व्युत्पन्न मात्रक होंगे, डिराइव्ड यूनिट होंगे। और इनमें आप देख लीजिए किसी में भी ऐसा नहीं है, तो ये सब फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, ये एक तरीका है याद रखने का। बाकी आप ये 7 लर्न कर लीजिए सिंपलिस्टिक, फिर और सब तो वो ही होंगे, व्युत्पन्न मात्रक ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी। ठीक है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। ये जो ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कई बार पूछा गया है। ज्योति तीव्रता को का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। ठीक है, और इसको CD से नोट करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा SI के संपूरक मूल मात्रक। ठीक है, देखिए समतल कोण है, इसको रेडियन बोला जाता है, और रेड इसका साइन होता है, और धन कोण इसको स्टेरेडियन बोला जाता है। SI के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार पूछा गया है, कई बार पूछ लिया गया है कि जो सेंटीग्रेड है उसका सेल्सियस है, पुराना नाम क्या था, या फिर सेंटीग्रेड का अब नया नाम क्या आ गया है, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ये देखिए, जो ताप का मात्रक है वो सेल्सियस होता है। पुराने टाइम पे इसको क्या बोला जाता था? सेंटीग्रेड बोला जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड बोला जाता था। फिलहाल इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, सेल्सियस ने ताप की खोज की थी तो उनके नाम पे सेल्सियस पड़ा था। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति को कंपन प्रति सेकंड, ठीक है, पुराना नाम था, और अभी इसको हर्ट्ज से नापा जाता है। ज्योति तीव्रता की बात करें तो कैंडेला शक्ति है, और इसको नए टाइम में अब कैंडेला बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये ज्योति तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप मतलब कैसे भी क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उनको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ठीक है ना। बहुत लंबी दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जा सकता है कि प्रकाश वर्ष जो मापन है वो किस में यूज किया जाता है, तो किस में यूज किया जाता है? दूरी में यूज किया जाता है। ध्यान देखिए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। कितने? ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। ठीक है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको इसके MCQs भी चाहिए प्रैक्टिस सेट के लिए, तो वह भी मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। ठीक है, एक पारसेक में 3
826 प्रकाश वर्ष होता है या फिर 3.08 10⁻16 मीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। बल की सीजीएस पद्धति के मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। एसआई पद्धति का मात्रक न्यूटन होता है, ध्यान रखिएगा। सीजीएस पद्धति का मात्रक डाइन होता है और एसआई पद्धति का मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है सीजीएस पद्धति में, और एसआई मात्रक जूल है, ठीक है। और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 10⁻7 अर्ग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको लाती रहूँगी। हर चैप्टर के आपके लिए लेसन की मैं लाती रहूँगी, ठीक है। साइंस या फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी ज़रूर लाती रहूँगी। बाय।